दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 26 अगस्त 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ न्याय मंदिर जबलपुर से। और जबलपुर एक ऐसी भूमि है दोस्तों जहाँ अंग्रेजी काल में ठगों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बनाने के लिए जबलपुर में पहली छावनी की स्थापना की गई थी। इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत मैं जबलपुर की इस न्याय भूमि को, पवित्र भूमि को प्रणाम अवश्य करूं। यहाँ साथियों ने कार्यक्रम कैंसिल कर दिया था, लेकिन उसके पश्चात भी रात्रि विश्राम आज हमने जबलपुर में ही किया। अभी जबलपुर में ही हूँ। शाम को 4 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा और प्रोग्राम निरस्त होने के बाद भी यहाँ साथियों ने बड़ा ज़बरदस्त उत्साह दिखाया। बहुत सारे साथी ये सूचना पाकर कि हम जबलपुर आए हुए हैं, हमसे मुलाकात करने के लिए आए और स्वागत सत्कार भी किया, सभी तरह की व्यवस्थाएं की। मैं जबलपुर के तमाम साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और भी बहुत सारी चर्चाएं आपके साथ करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने महान साथियों से परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अशोक मुदगल साहब, जिन्हें पूरे देश में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन के पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र जारी करने का प्रभार सौंपा गया है कि वो हमारे संगठन के ब्लॉक लेवल से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों तक के सबके नियुक्ति पत्र जारी करें और सबको विधिवत संगठन से जोड़ें, गाइड करें, जागरूक करें, निर्भीक करें। तो ऐसे साहसी परमवीर परम विद्वान अशोक मुदगल साहब को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि वो इस उम्र में भी पूरी तरह से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में सक्रिय हैं, संगठन का काम संभाल रहे हैं। और 29 तारीख को मुदगल साहब के नेतृत्व में ही शरद बामनिया साहब, हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के मध्य प्रदेश के प्रभारी, आप दोनों महारथियों के नेतृत्व में 29 तारीख को अगस्त को मुझे मध्य प्रदेश से विदा कर दिया जाएगा। और आज तो 26 ही है, तो आज ही रात को हम जबलपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त करके पन्ना के लिए निकल जाएंगे साहब। और पन्ना हीरा नगरी के नाम से विख्यात है दुनिया में, तो उस हीरा नगरी में पहुंचेंगे रात को। और कल 11 बजे हमारे जिलाध्यक्ष विनोद पांडे जी ने पन्ना में कार्यक्रम रखा हुआ है, वहां पहुंच जाएंगे। और 28 को साहब हम खजुराहो छतरपुर पहुंच जाएंगे, जहां हमारे जिलाध्यक्ष उत्तम दास अहीरवार साहब ने कार्यक्रम रखा हुआ है। और 28 की रात को हम वीरभूमि झांसी में विश्राम करेंगे। राजेश मलिक साहब हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनके सानिध्य में वहाँ पहुँचेंगे। तमाम साथी, आपको पता है कि झांसी में बहुत एक्टिव हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कोमल प्रसाद तिवारी जी वहीं रहते हैं, विवेक शुक्ला जी वहीं रहते हैं, हरदयाल कुशवाहा जी वहीं रहते हैं, शाकिया साहब वहीं हैं और तमाम साथी हैं वहाँ पर। तो रात्रि विश्राम भी हो जाएगा, चर्चा भी हो जाएगी झांसी में 28 को रात में। और 29 को सुबह 11 बजे ग्वालियर में प्रोग्राम होगा और 3 बजे मुरैना से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को मध्य प्रदेश से विदा कर दिया जाएगा। और साथियों, मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहूँगा आज के इस वीडियो संदेश में। लेकिन उससे पहले जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरी बात देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुँचे। और जो योजना हमने आपके भुगतान की बनाई है, या कहें ईश्वर ने जो योजना प्रस्तुत की है, उसको हम कार्य रूप दे सकें, आप सबका भुगतान करा सकें। इसलिए तमाम साथी मेरी अपील पर विशेष ध्यान दिया करें, क्योंकि ये सारा काम जनमत से होना है दोस्तों। और जो जनमत कल आपने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम की
प्रथम वर्षगांठ पर 25 अगस्त को देश भर में दिखाया, वो अद्भुत था, अतुलनीय था। उसके लिए मैं अपने तमाम तपजपधारी वीर वीरांगनाओं को नमन करता हूँ। हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब ने कल अतुल्य साहस का परिचय दिया और पूरे देश में, हर जिले में, हर राज्य में संगठन की वर्षगांठ को धूमधाम से मनाते हुए कहीं केक काटे, कहीं जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन दिया, कहीं एसडीएम को ज्ञापन दिया, कहीं तहसीलदार को, कहीं सांसद को, कहीं विधायक को, और कहीं कुछ नहीं मिला तो कुछ साथियों ने पुलिस को भी ज्ञापन दिए। पत्रकार वार्ताओं का आयोजन किया। आज देश के तमाम अखबार आपके कार्यक्रमों से भरे हुए हैं। सब में सूचना है कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन के साथियों ने देश में एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया। सबके भुगतान की मांग की, ठग बेईमानों भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया, और हमारी आगामी योजनाएं क्या हैं, हमारे संगठन का लक्ष्य क्या है, इस पर विस्तार से पत्रकारों के साथ चर्चा की। आप सबको मैं पुनश्च बधाई देता हूं, सबका आभार व्यक्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम साथी अपने कारवां को, अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे, संगठन का विस्तार करेंगे और देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करवाएंगे, संपूर्ण भुगतान करवाएंगे। ये टुकड़ों वाला खेल नहीं चलेगा कि आज ये पोर्टल, आज वो पोर्टल, किसी को 10,000 दे दो, किसी को 5,000 दे दो, किसी को 2,000, किसी को 1,000। ये खेल अब हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। अब सरकार को प्रत्येक निवेशक का, जमाकर्ता का संपूर्ण भुगतान करना होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो ये किसी भी कंपनी के हों, PACL के, सहारा के, साईं प्रसाद के, समृद्धा के, टोगो के, बाइक बोट के, और जितनी भी कंपनी हैं, GCA मार्केटिंग वगैरह वगैरह, सबके जो सीनियर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, कुछ कंपनीज़ के टॉप लीडर्स मेरी अपील पर संगठन के साथ आए हैं, लेकिन कुछ टॉप लीडर्स आज भी बदमाशी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, और वो अपनी डाउनलाइन के लोगों को सहयोग नहीं कर रहे, उनको दर दर के धक्के खाने के लिए विवश कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो उनके खिलाफ़ पुलिस में शिकायतें दर्ज करवाएं, उनके खिलाफ़ और दूसरी वैधानिक कार्रवाई करवाएं। मैं नहीं चाहता दोस्तों कि हम आपस में लड़ें, सीनियर हों, जूनियर हों, एजेंट हों, निवेशक हों। मेरी इच्छा ये है कि हम सब एकजुट होकर इस भुगतान की लड़ाई को लड़ें और सबका भुगतान सुनिश्चित कराएं, चूँकि हमारी संसद ने सर्वसम्मति से कानून बनाकर देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को भुगतान की गारंटी प्रदान कर दी है, और ये कहा है कि अपने अपने ज़िले का जो कलेक्टर है, जिलाधीश है, डीएम है, डीसी है, वो अपने ज़िले के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से आवेदन लेगा, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में करेगा। जब दोस्तों ये अधिकार, भुगतान की गारंटी आपको सरकार से, संसद से मिल गई है और सरकार ने ही आप सबका भुगतान करना है, तो फिर ये आपस का झगड़ा किस लिए, ये संघर्ष किस लिए? आपस का हमें लड़ना ठगों से है, सरकार से लड़ना है, सबका भुगतान कराना है, तो आपस की इस लड़ाई को ख़त्म करें। किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सीनियर्स हों, आदर्श के, संजीवनी के, नवजीवन के, JKB के, समृद्धा के, रोज वैली के, पिनकॉन के, और जितनी भी कंपनी हैं, अमृत प्रोजेक्ट वगैरह, गरिमा वगैरह, मैत्रेयी वगैरह, सबके सीनियर्स अपनी डाउनलाइन को सहयोग करें, अपने एजेंट साथियों को सहयोग करें, एजेंट साथी निवेशकों को सहयोग करें, उनको जागरूक कराएं और तीनों मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। सबको पता है दोस्तों, ये निश्चित हो चुका है कि 2 अक्टूबर 2023 से, गांधी जी की जयंती से आप सबका भुगतान आरंभ हो जाना है। वर्ष 2023 भुगतान वर्ष है। बस केवल 4-5 कार्यक्रम और करने हैं। एक तो विधानसभाओं के घेराव करने हैं। 5 सितंबर को राजस्थान की विधानसभा जयपुर पहुंचना है।
9 सितंबर को आपको भोपाल मध्य प्रदेश की विधानसभा पहुंचना है। 11 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा रायपुर पहुंचना है। 13 सितंबर को लखनऊ यूपी की विधानसभा घेरनी है। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, पंजाब इनकी विधानसभाओं के घेराव भी हमें सितंबर में कर लेने हैं दोस्तों, ताकि इन राज्यों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो, सबका भुगतान हो। उत्तराखंड से लेकर कन्याकुमारी तक और कश्मीर से लेकर वेस्ट बंगाल तक प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान हो, कोई भुगतान के अधिकार से वंचित ना रहे। इसके लिए पूज्य बापू की जयंती पर 2 अक्टूबर को हम गांधी समाधि राजघाट नई दिल्ली का घेराव करेंगे दोस्तों। और गांधी जी पर न राष्ट्रपति को, न प्रधानमंत्री को, न नेता विपक्ष को, न किसी चीफ मिनिस्टर को, न किसी सांसद को, न विधायक को, न किसी अन्य वीआईपी को हम तब तक फूल नहीं चढ़ाने देंगे, उन्हें तब तक गांधी समाधि पर नहीं पहुंचने देंगे जब तक आप सबके भुगतान की व्यवस्था ये पूरा बेईमान सिस्टम मिलकर नहीं कर देता है। प्रधानमंत्री जब तक ये घोषणा नहीं करेंगे कि वो उत्तरदायित्व लेते हैं देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान का, और वो आज ही अभी देश के तमाम जिला कलेक्टर्स को डायरेक्शन देंगे, जिस तरह से उन्होंने कोरोना में तमाम जिला कलेक्टर्स को डायरेक्शन दे दी थी कि पूरे देश को लॉक कर दो, जिस तरह से उन्होंने कह दिया था कि कोई भी पुराना नोट नहीं चलेगा, नए नोट चलेंगे, उसी तरह का सख्त से सख्त आदेश प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को देश के तमाम जिलाधीशों को करेंगे और उनसे कहेंगे कि तुरंत अविलंब आज और अभी देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान करो, उनका आवेदन लो और हर ठग की श्वासें जेल के सींखों के पीछे तय करो। ये घोषणा दोस्तों 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री से करानी है, और अगर प्रधानमंत्री ये घोषणा नहीं करेंगे तो हम उन्हें पूज्य बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करने देंगे, पुष्पांजलि अर्पित नहीं करने देंगे, चूँकि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को गांधी जी की समाधि पर फूल चढ़ाने का अधिकार नहीं है दोस्तों। गांधी जी की समाधि पर वही फूल चढ़ाएंगे जो ईमानदार होंगे, सत्यवादी होंगे, राष्ट्रभक्त होंगे। बेईमान और ठगों को हम गांधी जी को आदरांजलि, श्रद्धांजलि देने का अधिकार नहीं देंगे। 1 अक्टूबर से ही देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को गांधी समाधि पर पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाना है, हाथों में एक एक गेंदे का फूल लेकर के। और हमसे पहले उस दिन न प्रधानमंत्री फूल चढ़ा पाएंगे, न राहुल गांधी फूल चढ़ा पाएंगे, न अरविंद केजरीवाल, न कोई और। उनको फूल हम तब चढ़ाने देंगे जब आपके भुगतान की व्यवस्था हो जाएगी दोस्तों। आप सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, आह्वान करता हूँ, देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का, अपने समस्त पदाधिकारियों का, आप सब 1 अक्टूबर की रात्रि को दिल्ली पहुँचें। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है, 10 मिनट का रास्ता है गांधी समाधि का पैदल पैदल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के भी नज़दीक है, बमुश्किल 20 मिनट का रास्ता होगा, पैदल पैदल ही सब लोग। कश्मीरी गेट बस अड्डा भी वहाँ से पास में ही है, रिंग रोड पर पड़ती है, यमुना जी के किनारे है गांधी जी की समाधि। गांधी जी वहीं विश्राम कर रहे हैं। हमें 2 अक्टूबर को गांधी जी को जगाना है पूरी तरह से, ताकि हिंदुस्तान में सत्य की, न्याय की, कानून की, धर्म की स्थापना हो। हमारा देश ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो। तो तमाम साथी 2 अक्टूबर से पहले ही गांधी समाधि राजघाट नई दिल्ली पर पधारेंगे और अपने अटल लक्ष्य की पूर्ति के लिए, भुगतान की पूर्ति के लिए सत्याग्रह करेंगे बिना किसी हिंसा के। कोई हिंसा नहीं करनी है, कोई देशभाव किसी के प्रति नहीं रखना है। सबकी आत्मशुद्धि के लिए ये कार्यक्रम होगा, भुगतान के लिए ये कार्यक्रम होगा, बिल्कुल अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक ढंग से दोस्तों। हमें गांधी समाधि पर एकजुट होना है और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की पीड़ा को सामूहिक स्वर देकर भुगतान की विजय पताका उस दिन दिल्ली से पूरे देश में फहरानी है। तो साथियों आइए सब, चूँकि हम ऐसी पावन पवित्र जबलपुर की भूमि पर बैठे हुए हैं, जिस जबलपुर ने कभी
आज से सदियों पूर्व हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित बनाया था, आज हम इस मिट्टी को चूमकर संकल्प लेते हैं कि हम भी अपने पावन पवित्र देश को 2 अक्टूबर 2023 को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य घोषित कर देंगे। और आप सबकी जो डूब चुकी मेहनत की कमाई है, वो किसी भी कंपनी, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो दोस्तों, वो सब की वापस कराएंगे। तो आइए जुड़िए, स्वागत है आप सबका। जय हिंद, जय भारत।